हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज लाइव मार्केट में देखने वाले हैं कि मार्केट आज एलटीवी कैलकुलेटर से क्या क्या ट्रेड बनता है। जैसे कि मार्केट में हम लोग को दिखाई देता है कि मार्केट सुबह से ही गैप डाउन ओपन हुआ था और फिलहाल मार्केट एक बड़ा ऐसा हरा कैंडल किया है। मतलब मार्केट ऊपर तरफ जाने के लिए सोच रहा है कि नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो कैसे करके पता करें। तो ये एक ही चीज है, वो एलटीवी कैलकुलेटर। एलटीवी कैलकुलेटर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, फिलहाल एलटीवी कैलकुलेटर में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,700 में। जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है हम लोग 19,700 में, वो मगर हम लोग को WTB है ना। सेकंड चीज क्या है, 19,800 में हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो भी है WTB है। तो हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कौन चीज का, अपना वैल्यू कहाँ का वैल्यू हम लोग देखना पड़ेगा। मार्केट अगर इसी तरह रहे, जैसे कि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट अगर इसी तरह स्टेबल रहे दोनों साइड, तो क्या होगा, मार्केट में हम लोग को दिखाई देगा कि ये जो बीच वाला जो दिखाई दे रहा है 19,750 जो है, मार्केट यहाँ तक गिरेगा, रेजिस्टेंस दिखाई देगा और हम लोग को 19,650 में हम लोग को सपोर्ट दिखाई देगा। इसका वैल्यू अभी कितना दिखाई दे रहा है, वैल्यू अभी जो भी दिखाई दे रहा है, वैल्यू उसका वैल्यू जो है अभी जो वैल्यू दिखाई देगा, ये वैल्यू मगर चेंज भी हो सकता है, कारण कि मार्केट में 10 मिनट के बाद ही जो है वैल्यू हम लोग को बढ़िया दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लोग को फिलहाल दिखाई दे रहा है कि 19,619 हम लोग को सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोग 19,766 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग दिखाई देता है 19,619 का, तब हम लोग को जाकर मार्केट में एक बार देखना पड़ेगा कहाँ मार्केट रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पर 19,631 का वैल्यू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कौन सी को वेट, कि हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में जब तक हम लोग को एक चीज समझ में ना आए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे करके क्या होगा। मतलब 10 मिनट इसको छोड़ दीजिए, 10 मिनट छोड़ने के बाद ही हम लोग को जो है बढ़िया से व्यू मिलेगा। एलटीवी कैलकुलेटर हम लोग को बढ़िया व्यू देगा कि एलटीवी कैलकुलेटर हम लोग को बढ़िया से ये बताएगा कि मार्केट किधर जाने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट करने के बाद जो 19,700 का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हम लोग को नजर बना कर रखना है कि इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज बढ़ा कि नहीं। अगर इसका परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ते गया तो क्या होगा, 19,700 में हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई देगा, है ना। 19,700 में रेजिस्टेंस दिखाने के बाद जो 19,800 का जो रेजिस्टेंस है, वो उस टाइम क्या होगा, WTT दिखाई देगा। WTT होने के बाद क्या होगा, हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। ये 19,700 मगर क्या है, 19,800 में अगर WTT बन जाए, हम लोग को देखना पड़ेगा परसेंटेज अगर कंटिन्यूसली कमते गया तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। मगर ये WTT होने के बाद 19,800 का जो रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रही है, तो कुछ देर के बाद अगर पीला हो जाता है, पीला होने के बाद अगर इसी तरह रह जाए तो क्या होगा, 19,750 से मार्केट को रिवर्सल दिखाई देगा हम लोग को कि 19,750 रेजिस्टेंस में गया, तब जाकर मार्केट वहां से गिरेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कौन सी का वेट करना पड़ेगा, हम लोग खुद का वैल्यू का। अभी कितना बज रहा है, फिलहाल मार्केट में बज रहा है, देखते हैं। मार्केट में अभी चल रहा है कि मार्केट ऊपर तरफ जा रहा है कि 19,731 का हम लोग को वैल्यू दिखाई दे रहा है। हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने का कितना बज रहा है अभी, 19,000 कितना बज रहा है देख लेते थोड़ा। अच्छा 9:23 बज रहा है। तो हम लोग को फिलहाल अभी दिखाई देगा कि एक वैल्यू हम लोग को नजर आएगा मार्केट में। तो चलिए वैल्यू खोजते हैं कि मार्केट में क्या क्या बन सकता है। रेजिस्टेंस हम लोग का दिखाई दे रहा है 19,721। 19,721 में एक सिंपल सा लाइन टर्न लेना है। 19,721 को तो ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट। तो 720 का मार्केट में ब्रेकआउट कर दिया। तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा। EX का वैल्यू कितना बता रहा है, 19,775 बता रहा है। 19,775 में जाके एक हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है। 19,775 में एक लाइन ड्रॉ करना है। ये मगर लाइन थोड़ा देर बाद हो सके चेंज हो सकता है, क्योंकि 25 में 10 मिनट के बाद ही एलटीवी कैलकुलेटर में अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो बेहतरीन लाइन ड्रॉ होता है ना। एक बेहतरीन लाइन ड्रॉ हम लोग को मिलता है। चलिए एक मिल गया हम लोग को। क्या है कि ये बीच वाला जो है 19,700 का एक वैल्यू हम निकल के हम लाइन ड्रॉ किया, और एक हम लोग को 19,700 में जो वैल्यू दिखाई दे रहा है कि 19,726 का जो है हम लोग वहां पर एक लाइन टान देते हैं। 19,726 का भी एक हम लोग लाइन टान देते हैं। 25, 26 में भी एक वैल्यू का हम लोग लाइन टान लेते हैं। देखते हैं मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, मगर यहाँ से जो है रिस्की ट्रेडर के लिए है और कुछ नहीं। रिस्क मत लीजिए मार्केट में। मार्केट में अगर रिस्क लेना है तो कहाँ से लेना है, तो मार्केट में जब रिस्क लेना है 19,750 से ही रिस्क लेना है। बट ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को देखते रहना है कि वॉल्यूम का अगर परसेंटेज कमते रहे तो मार्केट 19,800 तक भी आ सकता है ना। उसका साथ साथ आपको रेजिस्टेंस भी, सपोर्ट भी देखना है। 19,700 में सपोर्ट है, जो बल्कि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में WTB है। तो इसका भी वॉल्यूम का हम लोग को देखना पड़ेगा कि परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ते गया मार्केट, तो मार्केट में हम लोग को आज क्या दिखाई देगा, हम लोग को आज भी एक bearish मूवमेंट दिखाई देगा।
तो इसीलिए क्या करें, हम लोग इंतजार करें कि मार्केट में सही वैल्यू में या सही अपना रेजिस्टेंस, सही सपोर्ट का हम लोग इंतजार करना पड़ेगा मार्केट में कि कहाँ कहाँ आ सकता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में जो है यहाँ पर देखिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कहाँ बनना है। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर 19,825 में क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रांगली 19,825 में जाके 19,800, चलिए यहाँ पर एक हम टान लेते हैं 19,825, 19,800। चलिए ये एक हम लोग को जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हो गया। देखिए 3 लाइन जो है, 3 लाइन कहाँ कहाँ है, ये 3 लाइन जो है एक रेजिस्टेंस का लाइन है ना, एक जो है WTB जो है उसका लाइन है, और एक जो है 19,750 का लाइन है। मार्केट में क्या होगा, मार्केट में हो सके अगर मार्केट का सिनेरियो इसी तरह रहे तो मार्केट में अगर आके यहाँ से ही घूम के चल जाएगा, 19,750 से ही मार्केट घूम के चल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा ये 19,750 का वैल्यू जब तक ना आए। मगर यहाँ से मार्केट फिसल भी सकता है, कब फिसलेगा, जब इसका जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 19,700 का जो है हम लोग को WTB दिखाई दे रहा है, इसका अगर वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली कम तक गया तो क्या होगा, मार्केट 19,800 तक का हाई लगा सकता है ना। तो मार्केट में क्या करना है हम लोग को, अगर मार्केट में अगर आप लोग 19,750 से मार्केट में पुट बाय करते हैं तब आपको मगर देखना पड़ेगा कि देखिए अभी क्या हो गया, अभी मार्केट में हो गया ये जो अभी दिखाई दे रहा था थोड़ा देर आगे कि WTB था, वो अभी दिखाई दे रहा है कि WTT हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट का रेजिस्टेंस जो है 19,700 में मजबूत हो रहा है ना, मजबूत हो रहा है रेजिस्टेंस। मतलब क्या, मार्केट को ठेल के लेके जाएगा, मार्केट को ठेल कहाँ तक ले जाएगा, 19,650 तक मार्केट को ले जा सकता है अभी तक फिलहाल के लिए। मगर इसका 19,600 का जो हम लोग को सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग वॉल्यूम का ऊपर हम लोग को नजर बना के रखना पड़ेगा। 75.97% वॉल्यूम जो है अभी इंक्रीज हुआ है, तो इसका वॉल्यूम अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो मार्केट क्या होगा, 19,650 तक मार्केट गिरेगा। मगर ये वॉल्यूम अगर बढ़ते गया कंटिन्यूसली तो क्या होगा कि मार्केट जो है 19,600 से भी नीचे गिर सकता है, 19,550 तक भी गिर सकता है मार्केट। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। कौन सी इंतजार करना पड़ेगा, ये वैल्यू का जो 19,750 वाला जो वैल्यू है इसका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ कि मार्केट 19,700 है अभी फिलहाल के लिए। यहाँ से भी आप लोग जो रिस्क ट्रेडर है, रिस्क ले सकता है, बट यहाँ से भी मार्केट फिसल सकता है नीचे तरफ। किस लिए फिसल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग को दिखाई दे रहा है जो 19,800 का, इसका वॉल्यूम का हम लोग को देखना पड़ेगा जो 92.00% हम लोग को अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करते हैं वैल्यू का अपना 19,750। जो रिस्क ट्रेडर है वो 19,700 से ही मार्केट में पुट खरीद सकता है, जो रिस्क ट्रेडर है, जो रिस्क लेना जानता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है, 26 दिखाई दे रहा है, 726, वहां से भी मार्केट में पुट खरीद सकता है ना। मार्केट में यहाँ से भी पुट एक खरीद सकता है, बट ये रिस्क ट्रेडर के लिए, अगर मार्केट ऊपर चल जाए तो यहाँ से मार्केट में पुट खरीदेंगे। सब समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर ये रिस्क ट्रेडर के लिए है, यहाँ से जो रिस्क ले सकता है वही, कहें कि रिस्क कैसा है कि मार्केट अगर यहाँ तक चला है तो यहाँ से मार्केट में क्या करेगा, वो एवरेज करेगा मार्केट को, है ना, ये एवरेज करेगा। तो ये रिस्क ट्रेडर के लिए, अगर रिस्क नहीं लेना है मत लीजिए। हम अगर आप लोग को बोलते हैं या हम अगर आप लोग को कहते हैं तो हम लोग एक ही बात बोलेंगे कि मार्केट में जो है हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कौन सी का इंतजार करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं कि मार्केट में ये जो हम लोग को 19,750 का जो वैल्यू है इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसका इंतजार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग को सेफ ट्रेड मिलेगा। किस लिए, कहाँ कि देखिए यहाँ पर 89.66 इसका जो परसेंटेज है वो आस्ते आस्ते घट रहा है ना। इसका जो परसेंटेज है, ये जो 19,800 का जो इसका जो वॉल्यूम का परसेंटेज है, ये आस्ते आस्ते घट रहा है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करिए मार्केट में कि अपना वैल्यू का थोड़ा सा इंतजार करिए कि अपना वैल्यू जब तक ना आए तब तक हम लोग को मार्केट में कुछ नहीं खरीदना है। इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, 19,777। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, 19,777 में एगो लाइन टन देना है। यहाँ पर देखिए 19,775 का लाइन है, तो यहाँ पर जाएगा अगर मार्केट तो यहाँ से हम लोग को एक पुट खरीदना है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि मार्केट में इसी तरह ही करके देखिए उल्टा पुल्टा ट्रेड नहीं लेना है हम लोग को। उल्टा पुल्टा ट्रेड करने से क्या होगा, हम लोग को उल्टा पुल्टा ट्रेड करने से लॉस हो सकता है। तो हम लोग को जहां सेफ ट्रेड मिलता है, जो ये भी एक रिस्की ट्रेड है, ये जो है यहाँ से ये जो वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है ये भी एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। किस लिए रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट सोच लीजिए यहाँ पर 19,700 में मार्केट आया, आने के बाद कंटिन्यूसली अगर 19,800 में वॉल्यूम बढ़ते गया तब क्या होगा, मार्केट फिसल के नीचे गिर सकता है। तो ये भी एक रिस्की ट्रेड है, ये नहीं बोलेंगे कि रिस्की ट्रेड नहीं है, बट यहाँ से जनरली हमको दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल ज्यादातर होता है।
तो हम यहाँ पर आराम से एक रिस्क ले सकते हैं, है ना। चलिए मार्केट में क्या करना है हम लोग को देखना है कि मार्केट में क्या क्या हो रहा सिनेरियो। देखिए वहाँ से भी, यहाँ से भी एक रिस्की जो ट्रेडर है जो एलटीवी कैलकुलेटर यूज करता है, यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकता है नीचे तक, बट मार्केट में सेफ ट्रेडर के लिए यहाँ तक जा सकता है मार्केट, है ना। यहाँ से तब जाकर मार्केट क्या होगा, एक हम लोग को बढ़िया एक ट्रेड मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं अपना वैल्यू का। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो गिरने दीजिए, जब नीचे गिरेगा तो कहाँ से फुट लेना है, जब नीचे गिरेगा तो एक डाइवर्जन हम यहाँ पर हम आप लोग के लिए लगा देते हैं। जैसे कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट कर दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर यहाँ 19,770 तो मार्केट में अगर यहाँ पर जाएं हम तो 19,721 में अगर 19,721 में ही एक देखिए लाइन टना हुआ है 19,721। अगर मार्केट नीचे इसको ब्रेकआउट करता है 19,721 को अगर ब्रेकआउट करता है तो क्या होगा, मार्केट को नीचे आ जाएगा। कहाँ तक नीचे आएगा, चलिए सपोर्ट का एक लेवल टान लेते हैं हम। सपोर्ट का लेवल क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है मार्केट में। एक मिनट दोस्तों, इसको फिल्टर कर लेते हैं थोड़ा सा, कारण कि नेट थोड़ा स्लो है आज, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका सपोर्ट 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 सपोर्ट, चलिए सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,676। तो 19,676 में जाके हम एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 19,76 76। चलिए मार्केट में हम लोग को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो बल्कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो क्या होगा, देखिए मार्केट जनरली गिर सकता है, कहाँ गिर सकता है, कहीं कि 19,800 में पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। जो रेजिस्टेंस हम लोग का दिखाई दे रहा था कुछ देर आगे, जो WTB दिखाई दे रहा था वो अभी WTT हो गया। कहाँ TT हुआ, इसी वजह से, कहाँ कि ये जो 19,700 का जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग हो गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का प्रेशर है 19,800 से लेकर 700 जब प्रेशर दे रहा है तो मार्केट यहाँ पर एक डाइवर्जन जब ऊपर तरफ गया मार्केट तो ये भी एक डाइवर्जन नीचे गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा, 19,650 तक गिरेगा। तो क्या करें हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 650 में 19,629 का एक हम लोग को दिखाई दे रहा है 19,629 का भी एक हम लोग को लाइन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। जो मार्केट जहाँ से चालू हुआ था वहाँ से ही एक लाइन हम लोग को बनता है 629, है ना। तो 628 629 में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ तक भी आज गिर सकता है। किस लिए गिर सकता है दोस्तों, इसलिए गिर सकता है मार्केट जो हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट में। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा एक पुट बाय चलिए तो फिलहाल मार्केट में हम लोग क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट जो है आस्ते आस्ते नीचे गिरेगा। नीचे ही गिरने का उठता सवाल किस लिए, कारण कि मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो स्ट्रांग हो गया है ना। ये रेजिस्टेंस जो है ऊपर स्ट्रांग हो गया। तो मार्केट में मालूम है कि मार्केट में अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। फिलहाल वैल्यू दिखा रहा है 19,723 से और कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 19,678 मतलब का 23 से लेकर 78 मतलब यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर आएगा मार्केट, या इसको फिसल के भी नीचे आ सकता है। किस लिए नीचे आएगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए नीचे आएगा कि मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा था कि सुबह 19,800 में रेजिस्टेंस था। तो ये रेजिस्टेंस का हो गया, रेजिस्टेंस जो था वो हम लोग को कुछ देर आगे दिखाई दे रहा था कि WTB दिखाई दे रहा था कि मार्केट में बॉटम तरफ वीकनेस था। तो बॉटम तरफ वीकनेस होता है 19,700 में ही हम लोग को दिखाई दे गया कि रेजिस्टेंस फिर स्ट्रांग हो गया। अब अभी हम लोग को वीकनेस दिखा रहा है कि WTT मतलब का टॉप साइड वीकनेस है। इसका हम लोग को वॉल्यूम को नजर बना कर रखना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम अगर बढ़ते गया मार्केट में कंटिन्यूसली तब क्या होगा, 19,800 तक भी मार्केट गिर सकता है। और मार्केट अगर इसी तरह रहे जैसे कि यहाँ पर हम लोग दोनों दिखाई दे रहे हैं कि ये WTB WTT होते रहे, मतलब WTB WTT होते रहे, तो क्या होगा मार्केट जब मार्केट आएगा ये जो 19,700 में जब आएगा मार्केट, तो मार्केट को यहाँ से ही हम लोग को रिवर्सल दिखाई देगा। ना ही ये आएगा 19,800 पे, ना ही ये 19,700 से रिवर्सल देगा, ना ही ये 19,800 से रिवर्सल देगा। ये रिवर्सल कहाँ से देगा, 19,750 से रिवर्सल देगा। तो मार्केट में क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा वेट करना है। क्या वेट करना है, देखिए जो रिस्की ट्रेडर है वो रिस्क ले सकता है, यहाँ से एक रिस्क ले सकता है मार्केट में।
क्या है ना, मार्केट में रिस्क अगर आप लीजिएगा तो सेफ ट्रेडर बनिए, है ना, सेफ ट्रेडर बनिए। थोड़ा सा ये सेफ, एक मिनट दोस्तों, हम एक मिनट, मार्केट, अच्छा चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या हम लोग को सिनेरियो बनता है, क्या क्या होता है। मार्केट देखिए, मार्केट बहुत ही, ये जो एलटीपी कैलकुलेटर है बहुत ही आसान सा टूल्स है जो आप लोग को हरदम मतलब क्या बोले कि हेल्प मिलते रहेगा एलटीपी कैलकुलेटर से, आपको उल्टा पुल्टा ट्रेड से बचाएगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है। काहे कि देखिए ये जो इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कम रहा, देखिए अभी फिलहाल कमते हुए दिखाई दे रहा है, 85% दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, मार्केट में हम लोग को समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से 19,700 से गिरेगा, यहाँ से रिक्सी ट्रेड ले सकता है, रिक्सी जो ट्रेडर है 19,750 से भी गिर सकता है। मार्केट कहाँ गिर सकता है 19,750 से, इसीलिए मार्केट गिर सकता है कहीं कि मार्केट में ना ही 19,800 आएगा ना ही 19,700 आएगा। अगर मार्केट में ये स्ट्रांग हो जाए पूरी, अगर हम लोग को WTT दिखाई दे रहा है, ये पूरी अगर खत्म हो जाए, ये वॉल्यूम जो दिखाई दे रहा है ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, मार्केट में हम लोग को दिखाई देगा 19,700 से ही रिवर्सल दिखाई देगा और मार्केट में 19,650 तक का हम लोग को गिरावट आज हम लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या करें, इंतजार करते हैं ना। मार्केट में इंतजार ही तो करना सबसे बड़ा ट्रेडर का एक नियम है। जो इंतजार करने सीख गया मार्केट में वही है सबसे बड़ा ट्रेडर। इंतजार करिए अपना वैल्यू का, अपना सपोर्ट का या अपना रेजिस्टेंस का, जब तक आपको कंफर्म ना हो तब तक आप लोग ट्रेड ना करें। कहा कि ट्रेड लेना ही सबसे बड़ा ट्रेडर को नहीं कहलाता कि आप ट्रेड लिए लॉस हो गया, लॉस बुक कर लिए, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं बनता। ट्रेडर के लिए 6 घंटा आपको कंटिन्यूसली बैठल रहना पड़ेगा मार्केट में। किस लिए बैठल रहना पड़ेगा, कहीं कि मार्केट में 6 घंटा जब तक आप नहीं बैठ पाइएगा तब तक आपका मन में धैर्य नहीं आएगा। मतलब का पेशेंस अगर जब तक आपका मन में या में नहीं होगा तब तक आप एक बढ़िया ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं ना, क्या है मार्केट में जाने दीजिए यहाँ तक। मार्केट में अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्केट में फिर से पुट ले लेंगे, एवरेज करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर जाए फिर से यहाँ पर एवरेज कर लेंगे, है ना। मगर इस तरह रिस्क नहीं लेना है। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर एक पुट बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ तक दे सकते हैं तो आप पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल होगा तो मार्केट में क्या, यहाँ से हम एवरेज कर लेंगे, है ना। कहीं मार्केट फिलहाल के लिए हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट इतना दूर तक ही जा सकता है अगर जाएगा तो ये पूरा सेफ ट्रेडर के लिए, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये पूरा सेफ ट्रेडर के लिए, है ना। ये थोड़ा रिक्सी ट्रेडर के लिए, ये जो है लाइन ये थोड़ा रिक्सी ट्रेडर के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, देखिए मार्केट में ये जो वॉल्यूम हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये वॉल्यूम हम लोग को जो दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम के ऊपर हम लोग को देखना है। ये वॉल्यूम अगर कमते गया तो क्या होगा, मार्केट को यहाँ से गिरा देगा, मार्केट को 19,750 तक आने ही नहीं देगा, मार्केट को यहाँ से ही गिरा देगा। बट हम लोग को जो सेफ ट्रेडर है 19,750 से ही अगर ट्रेड करते हैं तो हम लोग को सेफ मिलता है, सेफ ट्रेड मिलता है, डर नहीं लगता है। कहीं जानते हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगा, आने के बाद यहाँ से ही मार्केट गिरेगा। बट जो रिक्सी ट्रेडर है, जो रिस्क लेना जानता है, जो कैलकुलेटर में बहुत दिन है, वो आराम से एक ट्रेड ले सकता है यहाँ तक, है ना, जो रिस्क ले सकता है। देखिए रिस्क अगर लेने सीख जाइएगा मार्केट में तो क्या होगा, आप एक सही ट्रेड में सही रिस्क लीजिएगा तभी जगह आप एक ट्रेडर बनिएगा। उल्टा पुल्टा ट्रेड करने से आपको कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। क्योंकि रिस्क आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो क्या होगा, चलो भाई यहाँ से फिर पुट ले लेंगे तो मेरा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। तो इसी तरह ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो रिस्क लेना जानता है वो यहाँ पर पुट लिया होगा। अगर वो जानता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, जाने के बाद मुझे यहाँ से फिर एक पुट ले लेना है, तब क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आस्ते आस्ते बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब आप मार्केट में और एलटीपी कैलकुलेटर में पुराना होते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट देखते ही कि मार्केट में आज क्या होने वाला है ना। तो एक मिनट दोस्तों, हम थोड़ा सा मेरा दोस्त लोग को थोड़ा सा ये कर लेते हैं, देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाता है। मार्केट नीचे गिरता है ना, मार्केट ऊपर जाता है। 19,728
19,727 रेजिस्टेंस 19,700। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मार्केट फिलहाल के लिए वहाँ से गिरने का ज़्यादा समय बना है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रांग बन गया है। 19,777 स्ट्रांग इससे अच्छा से बात स्ट्रांग है। चलिए मार्केट हम लोग क्या कर रहा है, हम लोग को मार्केट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ही नीचे गिर रहा है ऐसा है ना। हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट आराम से गिर रहा है। तो इसी देखिए एलटीवी कैलकुलेटर जो है ना बहुत बेहतरीन टूल है दोस्तों, बहुत बेहतरीन टूल है। आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, आप लोग इसीलिए लाइव ट्रेड करके दिखा रहे हैं कि देखिए आप लोग को जब तक साइकोलॉजी हर एक चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए एलटीवी कैलकुलेटर में कि क्या क्या सिनेरियो होने से क्या क्या होता है ना। हर एक सिनेरियो आपको, हर एक सिनेरियो मालूम होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या होने से क्या करना। देखिए अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल दे देता है तो क्या होगा, मार्केट में एक डाइवर्जन नीचे गिरेगा। कहाँ गिरेगा, कहेंगे मार्केट में 19,800 में पहले रेजिस्टेंस जो हम लोग को दिखाई दे रहा था कि मार्केट में रेजिस्टेंस जो हम लोग को दिखाई दे रहा था वो WTB दिखाई दे रहा था, वो अभी WTT हो गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग हो गया। 19,700 में यहाँ से मार्केट को गिरा सकता है, मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है। मगर जो सेफ ट्रेडर है 19,750 का इंतजार करिए, जो रिस्क ले सकता है वो 19,700 से भी ट्रेड कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो सेफ ट्रेडर के लिए 19,700 का इंतजार करना पड़ेगा, या तो 19,650 का इंतजार करना पड़ेगा कि यहाँ तक जाएगा, तब जाकर मार्केट में क्या है हम लोग को पुट लेना है ना, सॉरी हम लोग को कॉल लेना है वहाँ से। तो हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करते हैं ना। जो सेफ ट्रेडर है और जो रिस्क ले सकता है वो ऑलरेडी अपना ले लिया होगा यहाँ से पुट, है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में देखिए ये पूरा नीचे तक गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा मार्केट में, ये पूरा नीचे तक आके यहाँ तक ये लेवल तक गिरेगा, है ना। ये लेवल तक गिरेगा, गिरने के बाद क्या होगा, हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा दिखाई देगा अप साइड, फिर जाके ये पूरा यहाँ तक गिरेगा। तो इसी तरह ही मार्केट चलता रहता है, इसी तरह ही मार्केट चलता है। देखिए बहुत आसान है। एलटीवी कैलकुलेटर आप यूज करते हैं या एलटीवी कैलकुलेटर के बारे में आप जानते हैं या एलटीवी कैलकुलेटर देखिए सब्सक्रिप्शन में आप कहाँ बोलते हैं बार बार हर एक वीडियो में कि एलटीवी कैलकुलेटर को आप सब्सक्राइब करिए। जब तक आप एलटीवी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको देखना पड़ेगा एलटीवी कैलकुलेटर को समझने के लिए, आपको एलटीवी कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है। वीडियो देखने से नहीं होता है, सिर्फ आप लोग को एलटीवी कैलकुलेटर में जाके अपना थोड़ा सा नॉलेज लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अपना वैल्यू का। और आपका जो नॉलेज जो आस्ते आस्ते एलटीवी कैलकुलेटर में गेन होता रहेगा। एलटीवी कैलकुलेटर आपको क्या है कि प्रॉफिट देते रहेगा। देखिए एलटीवी कैलकुलेटर जो है एक मार्केट का जीपीएस है, मार्केट का गुरुदेव है। कहाँ कि वो बता देता है पहले कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाला है, मार्केट कहाँ से रिवर्सल होगा, मार्केट में कहाँ से हम लोग कॉल खरीद सकते हैं, कहाँ से मार्केट में पुट खरीद सकते हैं। और हर एक इंडेक्स में, ये नहीं कि सिर्फ निफ्टी में, आप निफ्टी में चल जाइए, बैंक निफ्टी में चल जाइए, फिन निफ्टी में चल जाइए या कोई स्टॉक में चल जाइए, हर एक जगह में आपको, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आज क्या हो रहा है ना। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी जनरली हम देखते नहीं है, तब पर भी हम आप लोग को समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी का दीवाना बहुत है स्टॉक मार्केट में। तो बैंक निफ्टी में हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या, हम लोग को बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है ना। चलिए तब बैंक निफ्टी में एलटीवी कैलकुलेटर में क्या बता रहा है, एलटीवी कैलकुलेटर में जाकर देखते हैं
कि एलटीवी कैलकुलेटर में क्या बता रहा है। एलटीवी कैलकुलेटर हम लोग को तब हिस्टोरिकल डाटा देखना पड़ेगा कि सुबह से आखिर के हुआ क्या। हिस्टोरिकल डाटा में जाके हम लोग को देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में सुबह से क्या कहाँ चेंज हुआ है। नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि सुबह से कहाँ चेंज हुआ। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो 44,300 में हम लोग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और 44,300 में ही हम लोग को सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर हम लोग दिखाई दे रहा है WTT, तो ये भी हो सकता है कि 44,500 में पहले रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, तब जाके ये क्या हुआ कि पहले था यहाँ पर हम लोग को पहले दिखाई दे रहा था WTB, यहाँ पर दिखाई दे रहा था अभी WTT। तो इसीलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा हम लोग को चेक करना पड़ता है। जाकर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में सुबह से क्या सिनेरियो था। चलिए चेंज करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इस सुबह से ही मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। 44,300 में हम लोग को दिखाई दे रहा है सपोर्ट, 44,300 में ही हम लोग को दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है तो वीकनेस है, कहाँ तरफ वीकनेस है, WTT है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोग को 44,500 में वीकनेस है। तो मार्केट जनरली कहाँ तक से मूव कर सकता है, मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है। यहाँ पर क्या है हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टेंस जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो 44,300 का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वीकनेस है 44,500 तरफ, है ना। तो हम लोग का है सपोर्ट हम लोग कहाँ तक दिखाई दे रहा है, 44,221। तो हम लोग को जाके एक लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल सा 44,221 में जाके हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है ना। 44,221 से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। चलिए ये है 44,221, है ना। चलिए मार्केट में ये हम लोग को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो फिलहाल मार्केट में यही एक सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर और क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है जो स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं रेजिस्टेंस 44,297। अच्छा 44,297 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक 297। चलिए ये जो है स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है, पर मार्केट गिर सकता है। कहाँ तक गिर सकता है या कहाँ तक ऊपर उठ सकता है, चलिए ये जानते पहले। तो मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 44,300 है और यहाँ पर वीकनेस है WTT है कहाँ तक 44,500 तक। तो मार्केट 44,400 तक का आ सकता है, मतलब मार्केट 44,400 का हाई लगा सकता है ना। तो मार्केट में 44,400 का हाई जब लगा सकता है, हाई कब लगाएगा, जब देखिए पहले ध्यान से देखिए 44,500 का अगर वॉल्यूम इसी तरह बने रहे और रेजिस्टेंस भी इसी तरह बने रहे, या तो रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, जो अभी हम लोग को WTT दिखाई दे रहा है वो कुछ देर के बाद या WTB हो जाए, मगर WTB होने के बाद वॉल्यूम अगर यहाँ पर बना हुआ रहे तभी जाकर मार्केट 44,400 तक रिवर्सल देगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मार्केट में 44,500 का एकदम स्ट्रांग हो जाए तब क्या होगा, मार्केट 44,500 तक ही मार्केट आएगा, तब जाकर मार्केट में रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों को बना हुआ रहना चाहिए, WTT हो या WTB, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, मगर हम लोग को देखना पड़ेगा ये परसेंटेज WTB हो या WTT हो, तभी जाकर मार्केट क्या है 44,400 से ही घूम के जाएगा। मगर ये अगर रेजिस्टेंस 44,500 में आ जाएगा तो मार्केट में 44,500 से ही मार्केट रिवर्सल देगा, नहीं तो उसका आगे नहीं देगा, है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, कहाँ तक का 44,400 का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 44,403 दिखा रहा है, 44,403। तो फिलहाल के लिए हम लोग को आज के लिए यही लेवल मिला है निकल के। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। कौन सी का इंतज़ार करना पड़ेगा, अपना ये देखिए ये अपना सपोर्ट में आ चुका है, ये अपना सपोर्ट में आ चुका है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मार्केट को एक रिवर्सल हम लोग को दिखाई देगा मार्केट में। ये बैंक निफ्टी है, यहाँ से एक रिवर्सल दिखाई देगा, है ना। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ना मार्केट में। यहाँ से क्या है, यहाँ से आप लोग कॉल बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी अगर खेलते हैं आप लोग तो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। बट हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ पर आके, बैंक निफ्टी में आके एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पर आकर चीज़ देखना पड़ेगा कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 44,995। तो अभी मार्केट कहाँ आया है, मार्केट आया है 44,228 में।
यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है सपोर्ट, 44,195, 221, 44,221। यहाँ पर कितना में मार्केट खड़ा है अभी, 44,243। मतलब अभी वैल्यू चेंज हो गया, आपका सामने ये टाने है 44,228 का उस टाइम वैल्यू दिखा रहा था। तो मार्केट में वैल्यू से ही मार्केट जा रहा है, रिवर्सल हो रहा है, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ से आप एक कॉल खरीद सकते हैं आराम से, यहाँ पर से बिंदा से कॉल खरीद सकते हैं आप लोग आराम से, कॉल आपको मिल जाएगा है ना। यहाँ से कॉल आप अगर बाय करते हैं तो आराम से मार्केट ऊपर जाएगा। देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है कि नहीं, चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखिए पहले पूरा कि हाँ ये काम करता है कि नहीं एलटीवी कैलकुलेटर, सिर्फ देखते रहिए एलटीवी कैलकुलेटर काम करता ही नहीं। बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, हाँ हम लोग को अभी भी दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट जो है पूरा स्ट्रांग है, सपोर्ट जो हम लोग को अभी तक स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, 44,294। ठीक है, हिस्ट्री को हटा देते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। 44,218, 204। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। 218, 204 हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। चलिए निफ्टी में एक रिवर्सल हम लोग को मिला है, कहाँ तक मिला है रिवर्सल, ये निफ्टी में चल जाते हैं, हम निफ्टी में जाकर देखते हैं कि रिवर्सल कहाँ से मिला है। अगर इधर क्लिक करते हैं तो 19,668, मतलब कि कितना दूर आया है, 68, 68, 68, 68। ठीक है, मार्केट का देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी को होल्ड कराएगा, ये मार्केट यहाँ तक आएगा, तभी जाकर मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा, उसका आगे कुछ नहीं होगा। देखते रहिए, विश्वास करिए इसके ऊपर, आंख मूंद के ये आपको प्रॉफिट देता रहेगा। ये हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पर होल्ड करे, यहाँ पर डराए आपको, धमकाए आपको, कुछ दरकार नहीं है, डराना धमकाना कुछ धमकाना। जब तक मार्केट नहीं आएगा अपना सापोन में, तब तक हम लोग को बेचना ही नहीं है। मार्केट में जो करना है करने दो, या ऊपर जाएगा तो अपने वैल्यू में जाकर बेच देना है, यहाँ पर जाकर अपना कोस्ट टू कोस्ट बेचना है ना। तो क्या करना है, हम लोग को थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं। इतना डरने से नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, रिस्क कैपेसिटी जो है वो आपको समझना पड़ेगा, रिस्क कहाँ पर लेना है हमको। यहाँ पर रिस्क आप ले ही सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जानते हैं कि आपको यहाँ पर मार्केट का वैल्यू है, मार्केट यहाँ से रिवर्स देगा, इसका आगे रिवर्स नहीं देगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तब फिर से हम लोग को एक रिवर्स दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या आता है। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे भी आते हुए दिखाई देगा हम लोग को। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी अभी वहाँ पर ही रुका हुआ है। यहाँ पर हो सके मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कराएगा, ये थोड़ा सा रुकल रहेगा। बैंक निफ्टी किस वजह से रुकल रहेगा जानते हैं, बैंक निफ्टी इसलिए वजह से रुकल रहेगा, जो निफ्टी जो है निफ्टी को इंतजार करेगा। निफ्टी यहाँ पर आए, निफ्टी यहाँ पर आए, आके यहाँ पर से रिवर्सल लेगा, उसका साथ साथ बैंक निफ्टी भी जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना सीखिए। अगर इंतजार आप मार्केट में आप कर लेते हैं तो एक ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट होते रहेगा। मैं डरना नहीं है, आपको एक ही चीज़ जानना है कि आप जब तक मार्केट में जब तक अपना वैल्यू ना आए तब तक हमको कुछ नहीं करना है, निकलना भी नहीं है, ना ही हमको ही करना है। कोई बात नहीं, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट में हमको यहाँ पर निकल जाना है, कोस्ट टू कोस्ट, है ना। यहाँ से मार्केट का हमको कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना है, और अगर यहाँ पर आया तो हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है, सिंपल सी बात है। और अगर जिसका डर लग रहा है वो यहाँ से भी आके अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है आके आराम से, है ना। तो इसी तरह मार्केट चलता रहता है। कुछ सीनरियो चेंज नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो आस्ते आस्ते स्ट्रांग हो रहा है ना। ये रेजिस्टेंस जो है 19,712 का जो रेजिस्टेंस है ये आस्ते आस्ते स्ट्रांग हो रहा है। तो हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा अभी कि मार्केट नीचे आएगा। थोड़ा सा इंतजार करो, वो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ऊपर नहीं जाएगा। इतना कॉन्फिडेंसली हम कहाँ बोल रहे ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए बोल रहे कॉन्फिडेंसली ऊपर। अगर इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अगर हमको बढ़ते हुए नजर आता तब हम बोलते हैं कि ना एक रिस्क ट्रेडर है जो मार्केट गिर सकता है, मतलब मार्केट का पूरा बुलिश हो सकता है। जैसे 700 है, ये 750 तक जा सकता है। मगर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मार्केट जो है कि ये रेजिस्टेंस जो है पूरा स्ट्रांग हो रहा है आस्ते आस्ते। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आस्ते आस्ते कम रहा है। मतलब ये स्ट्रांग जब हो जाएगा तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा,
कहीं नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट में आराम से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो ट्रेड लिए हैं मतलब बेहतरीन ट्रेड लिए हैं पुट का, वो आराम से वो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, मार्केट गिरने का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना ही पड़ेगा। इंतज़ार नहीं करिएगा तो मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। और आप लोग को इसीलिए हम लाइव ट्रेड करके दिखा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए कि हाँ एलटीपी कैलकुलेटर कितना आसान है और कितना बढ़िया इसका एक्यूरेसी 200% है। ये जब बोलेगा गिरेगा तो गिरेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वो अपना लेवल में ही आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार का सिर्फ करना पड़ता है ना, मार्केट में थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, डरना नहीं है। दिखेगा भाई से अगर मार्केट में लॉस होता होगा वो हम नहीं कह सकते हैं, बट दिखे फिके हम नहीं जानते। हम एक ही बात जानते हैं कि अपना लेवल, जब तक अपना लेवल ना आए तब तक हमको निकलना नहीं है, सीधी सी बात है। मार्केट यहाँ पर आए हमको प्रॉफिट बुक करना है, मार्केट अगर यहाँ पर जाए तो मार्केट में क्या करना है, अगर यहाँ पर 12 कैंडल देके यहाँ पर मार्केट पार कर रहा है तो हमको यहाँ पर अपना कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या कर रहा है। वो अपना रेजिस्टेंस में ही खड़ा हुआ। हम आपको क्या बोले कि ये रेजिस्टेंस में क्या करेगा, इस तरह थोड़ा सा खड़ा रहेगा। ये थोड़ा सा खड़ा रहेगा, किस लिए खड़ा रहेगा, वो निफ्टी के लिए खड़ा रहेगा। ये निफ्टी के लिए हो सकेगा, यहाँ पर खड़ा रहेगा। कहीं निफ्टी देखिए आके ये पर अटका हुआ है, बैंक निफ्टी वहाँ पर गिरेगा नहीं, कहीं बैंक निफ्टी को वहाँ पर सपोर्ट है ना। वो यहाँ पर बैंक निफ्टी का हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट में आया है, आके मार्केट को अपनी ऊपर तरफ जाने के लिए वो व्यवस्था ले रहा है, अपना पोजीशन बना रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो वेट करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक नहीं गिरेगा निफ्टी को नहीं गिरने देगा, निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। मगर बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। ये निफ्टी हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या क्या होता है हम लोग देखते रहते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 716, कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करेंगे अपना वैल्यू का। ये हरा कैंडल लाल कैंडल से कुछ परवाह नहीं पड़ता है कि लाल कैंडल हो हरा कैंडल हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको एक वैल्यू चाहिए, वैल्यू में ही मार्केट आएगा ही। ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, फिर नीचे आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी में कुछ का सिनेरियो चेंज हो रहा है, चलिए जाकर देखते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिनेरियो का कुछ चेंज हुआ है, नहीं सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है, वो अपना रेजिस्टेंस में ही है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मार्केट नीचे ही गिरेगा। आगे मार्केट यहाँ पर आएगा, अगर नीचे गिरेगा तो मार्केट को वहाँ पर, जब मार्केट नीचे गिरेगा ना तो क्या करेगा, मार्केट में जो हम लोग को निफ्टी दिखाई दे रहा है, निफ्टी जो है वो आराम से एकदम नीचे तक गिर सकता है। यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू तक हम लोग को दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं ना। ये हरा लाल कैंडल से डरिए मत, हरा लाल कैंडल से डरने से आपको कुछ नहीं होगा। मार्केट थोड़ी ना एक बाइक के नीचे चलाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। वो हरा लाल कैंडल बनते रहेगा, तभी जगह मार्केट आस्ते 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 नीचे होगा। 10-5 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए मत सोचिए। अगर आपको बढ़िया ट्रेडर बनना है, 12 ट्रेडर बने हैं तो 12 मूव पकड़िए। इस समय क्या है, कुछ नहीं है। ऊपर जाएगा तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, क्या है, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट में। मैं जो सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर के लिए एक बढ़िया है। कहाँ से बढ़िया था, यहाँ से एक बढ़िया हम लोग को फॉल दिखाई देगा, यहाँ से एक बढ़िया फॉल दिखाई देगा। कारण कि ये सेफ ट्रेडर के लिए है ना, ये सब जो है ये सेफ ट्रेडर के लिए, ये जो है रिक्सी ट्रेडर के लिए। पहले हम बोल दिए थे कि ये रिक्सी ट्रेडर के लिए है ना। थोड़ा सा इंतजार करते हैं ना, देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। चलिए इसका तो वैल्यू तो भाई कम रहा है, कॉन्टिन्यूसली इसका वैल्यू कम रहा है ना। स्ट्रांग हो रहा है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग क्या करना है, इंतजार करना है। इसका वैल्यू दिखा रहा है 714, कोई टेंशन नहीं, जाने दीजिए मार्केट को जहाँ जाना है। जो करना है करने दीजिए मार्केट को। मार्केट को फिलहाल तो नीचे ही गिरना है, ऊपर जाएगा नहीं। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, जो हम लोग को दिखाई दे रहा है मार्केट में फिलहाल के लिए। जो रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग है, 19,700 में रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और जो WTT दिखाई दे रहा था, उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कम रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को यहाँ से रिवर्सल देगा 714। हो सके तो मार्केट एक डायवर्सन ऊपर जा सकता है, 19,763 जा सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, जा सकता है। मतलब ये गारंटी है कि यहाँ मार्केट में यहाँ से हम लोग को रिवर्सल दिखाई देगा। रेजिस्टेंस पूरा स्ट्रांग होते जा रहा है ना, ये रेजिस्टेंस। हाँ, ये गारंटी हम दे सकते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्सल देगा तो 19,700 में हम लोग जो सपोर्ट देगा इसको तोड़ के लेके चल जाएगा 19,650 तक।
अगर वॉल्यूम इसी तरह बना रहे स्ट्रांगली तभी वो 650 से मार्केट गिरेगा, मगर स्ट्रांग अगर ये पूरा ब्लैक हो जाता है, देखिएगा जैसे कि मार्केट यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, सोचिए मार्केट यहाँ पर आ गया 19,650 में, हटात करके देखिएगा कि सब वॉल्यूम जो है 19,600 में आने लगा, तब क्या होगा, ये ब्लैक हो जाएगा, तो मार्केट क्या होगा 19,600 तक जा सकता है, 600 से भी एक डायवर्जन नीचे गिर सकता है, 19,550 तक भी गिरने का संभावना रहता है मार्केट में। इससे जनरली मार्केट में दिखाई देता है बीच बीच में, है ना। तो इंतजार करते हैं ना, क्या दरकार है, इसको जाने दीजिए जहां जाना है, मार्केट को वहां से ही गिरना है तो वहां से ही गिरना है ना। मार्केट जाएगा वहां से ही गिरेगा, जैसे कि मार्केट हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास हम लोग को बैठा रहना पड़ेगा, ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कहाँ तक जाएगा, मार्केट जाएगा तो भी यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को एक आराम से पुट का ट्रेड मिलेगा, बिंदास हम लोग एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं वहाँ से। तो थोड़ा सा क्या करें, इंतजार करते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी का जो है हम लोग पॉजिटिव दिखाई देगा तो इसको भी गिरेगा, देखिए हो ना, ये क्या हो रहा है, आपको हम बोल भी किए कि यहाँ पर आएगा, ये अपना रेजिस्टेंस मिल जाएगा, रेजिस्टेंस से फिर नीचे गिरेगा, और जब ये नीचे गिरेगा तो उसका साथ साथ निफ्टी को भी लेके नीचे गिरेगा, निफ्टी को भी लेके नीचे गिरेगा। तो इंतजार, हरा लाल ब्लू कैंडल से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सपीरियंस और ज्ञान चाहिए, जितना एक्सपीरियंस जितना टाइम बिता सकते हैं आप इसमें, इतना ही आप प्रो प्लेयर होते रहिएगा। एलटीपी कैलकुलेटर जो है टॉप ट्रेडिंग टूल है, सिर्फ इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझने के लिए इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 3 महीना 4 महीना सर जी का जो है कॉन्टिन्यूसली क्लास जो है वो आपको लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हर एक क्लास आप अगर अटेंड करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कैसे करके क्या सीनरी होने से मार्केट में क्या क्या हो सकता है। डरना नहीं है, हरा लाल कैंडल से कुछ आपको परवाह नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है कि वैल्यू जब तक नहीं आएगा तब तक हमको निकलना नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आए तो हमको निकल जाना है ये यहाँ पर, अगर मार्केट में ऊपर जाए तो मार्केट में हमको यहाँ पर हमको निकल जाना है कोस्ट टू कोस्ट, है ना, सिंपल सी बात है। तो जो करना करने दीजिए मार्केट को, है ना, इतना डरने से थोड़ी ना होगा। बहुत सारा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, यहाँ से ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या तो ये कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया, कारण के डर के मारे कि मार्केट अगर ऊपर चल जाए तो मेरा जो 600-700 रुपया मार्केट में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो लॉस ना हो, है ना। तो अगर जो इंतजार करना जानता है वो बढ़िया जानता है कि मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, वो मोटा पैसा कमाएगा। कहाँ मोटा पैसा कमाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ इसके ऊपर भरोसा है एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर कि हाँ मार्केट नीचे ही आएगा तो नीचे ही आएगा, है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं ना मार्केट में कि क्या क्या हो रहा नहीं हो रहा। यही है भाई ट्रेडिंग, और कुछ नहीं है ट्रेडिंग में, ये है ट्रेडिंग सबसे मस्त, है ना, सबसे बढ़िया। चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करके देखते रहते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए मेरा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 वीडियो होने से कम 4-5 GB का वीडियो हो जाता है, अपलोड करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि अपलोड स्पीड बहुत कम है हम लोग के इधर। तो इधर जियो फाइबर भी नहीं है ना एयरटेल फाइबर है, जो हम लोग को जो लाइन वाला जो ये होता है ना, जो सिटी फिटी सब कंपनी होता है उसी का नेट है, तो अपलोड स्पीड थोड़ा सा कम है, 1 Mbps 2 Mbps स्पीड देता है ना। तो इसीलिए अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, 4 GB 5 GB का एक वीडियो बन जाता है, 1 घंटा से अगर ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को समझ में आया होगा, ये वीडियो देख के बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। आप लोग को सिर्फ धैर्य रखना है और अपने आप सिर्फ वैल्यू का इंतजार करना है, जब तक वैल्यू में ना आए मार्केट में हम लोग को निकलना नहीं है। मार्केट कितना भी डरा है, कितना भी कुछ करे, हमको लोग को निकलना नहीं है, जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आया मार्केट में हमको निकलना नहीं है ना। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो से कुछ, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ से क्या दिक्कत हो रहा है, आपका कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या है ना कि आप लोग का अगर कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, तब मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग को दिक्कत कहाँ है, आप लोग को डर लग रहा है, या आप लोग को इस समझ में नहीं आ रहा है, या आप लोग को विश्वास नहीं है एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर, कुछ तो एक प्रॉब्लम हो रहा है जो आपको मालूम नहीं चल रहा है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, तो क्या होगा कि मैं उसी टाइप का आपका लिए वीडियो लेते आऊँगा, जो आप लोग को देख के हो सके कि आप लोग का साइकोलॉजी है वो जो चेंज हो सकता है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए फिर से नया वीडियो में मुलाकात होगा,
आज के लिए इतना ही करते हैं। कहीं देखिए मार्केट आराम से नीचे आएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बिंदास जो ट्रेड लिया है वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। ये दो कैंडिडेट से कुछ नहीं परवाह पड़ता है। आने दीजिए मार्केट को, आने से प्रॉफिट बुक कर लेना है, अब प्रॉफिट बुक करके एंजॉय करना है दिन भर के लिए। अगर कब मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ से कॉल बाय करना है, यहाँ पर जाएगा तो मार्केट में हम लोग को वहाँ से एक पुट बाय करना है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।